हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर कैसे निकालें, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो देखो, प्राइम फैक्टर समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तभी तो प्राइम फैक्टर निकाल पाएंगे। सो हम पहले तो इस पर बात करेंगे कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वही होता है a number that can be divided only one or itself, मतलब वह नंबर जो खुद से और एक से डिवाइड होता है वही अपना क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। मतलब अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिसमें खुद का और एक का भाग जाए, वो होती है अभाज्य संख्याएं। और एक चीज़ और, अभाज्य संख्या वही होगी जिसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर। फैक्टर मतलब उनके गुणनखंड, कितने गुणनखंड होंगे। जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर हो गए, 2 किस किस की टेबल में आता है उनको बोलते हैं गुणनखंड। मतलब ये 2 है, किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 1 2 जा 2 एंड 2 की टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 फैक्टर हो गए। 1 है, 1 किसकी टेबल में आता है, ओनली 1 की टेबल में ही आता है, तो इसका फैक्टर तो एक ही है। तो डेट्स वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। और 2 के कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, मतलब 2 क्या है, अपना प्राइम नंबर है, 2 अभाज्य संख्या है 2। ठीक है। अब देखो 3, क्या 3 प्राइम नंबर है, 3 के फैक्टर निकालो। 3 किस किस की टेबल में आता है, एक की टेबल में आता है। एंड 2 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। एंड 3 की टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 एंड 3। तो ये भी कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। तो क्या ये प्राइम नंबर है, हाँ है, प्राइम नंबर है। एंड 2 भी है और 1 नहीं है। क्या 4 प्राइम नंबर है, बताओ देख। 4 के फैक्टर कितने होंगे, इसके गुणनखंड किस किस की टेबल में आता है, 4 1 के में आता है, 1 4 जा 4। 2 के में आता है, 2 2 जा 4। क्या 3 की में आता है, नहीं आता। एंड 4 की टेबल में आता है, 4 1 जा 4। तो 4 इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के तो कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होंगे, वही क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। बट इसके तो 3 फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। A number that have only 2 factors, वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। मतलब जिसके ओनली 2 गुणनखंड होंगे या जिसके 2 फैक्टर होंगे, वही अपना क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जैसे 5 है, 5 का फैक्टर बताओ मुझे। एक का जाता है, मान 1 की टेबल में आता है, क्या 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर कितने निकल के आ गए अपने पास में, 1 एंड 5, 2 फैक्टर है। इसका मतलब 5 क्या है, अपना प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। समझ आ गया। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें सिर्फ खुद का और 1 का डिवाइड जाता है, वही क्या होता है, अपना प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्याएं होती है। बट अगर आपको कोई पूछ ले कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। हमने एक चीज़ और पढ़ी है ना, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, वही अपना क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होगा, 2। तो अब निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से ही डिवाइड देंगे उन नंबर्स को। देखो कैसे निकालेंगे। अपने पास में कोई नंबर आ गया, 8 है। अब हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे इसको। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा कितने होते हैं, 8। 2 4 जा 8। अगर ऐसे समझ नहीं आए, आप ऐसे करो, 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 4 जा 8 आ गया, बचा कितना, 0। क्वेश्चन कितना आ गया, 4 को यहाँ नोट डाउन कर दो। देन
अब 4 आ गया, 4 को डिवाइड किससे करेंगे, सबसे छोटे से लेके चलना है अपने को। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, 2 से करो, 2 2 जा 4, देन 2 ऐसा करो, 4 में डिवाइड दो किसका, 2 का, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2, कोसेंट को यहाँ लिख दो। अब क्या करेंगे, 2 को फिर से वही प्राइम नंबर सबसे छोटा कितना होता है 2, 2 से तो 2 2 जा 1, देन अपने पास प्राइम फैक्टर निकल के आगे ये निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ रहा है ना 8, तो प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अभी देखो नेक्स्ट करते हैं, अभी अपन करते हैं 12 का करता, 12 का करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 2 6 12, देन 2 3, अब देखो 3 आ गया, क्या 3 2 से डिवाइड होता है, डिविजिबल है क्या 2 से, नहीं है, 3 में 2 से डिवाइड दो, 2 1 जा 2 1, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब है 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है 3, तो 3 से डिवाइड करो, 3 3 1, 3 में 3 का डिवाइड दो, 1 आ गया। तो इसका क्या बन जाएंगे, ये प्राइम फैक्टर बन जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 बन गए। अभी देखो नेक्स्ट डिजिट लेते हैं हम लेते हैं 25 के प्राइम फैक्टर निकालने अपने को। कैसे निकालोगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, क्या 2 से डिवाइड होता है क्या, ये डिविजिबल है क्या 2 से, 2 से डिविजिबल नहीं है, करो 2 से डिवाइड दो 2 2 1 जा 2 0, नेक्स्ट डिजिट क्या उतारोगे 5 5 डिवाइड दो, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया, कितना बचा 1, रिमाइंडर तो आ रहा है इसमें, जिसमें रिमाइंडर बचेगा इट मीन्स वो 2 से डिवाइड नहीं है, डिविजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे 3 से, क्या 3 से डिवाइड होता है 25, नहीं होता। 4 से, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 4 से डिवाइड नहीं देंगे। एंड 5 से, 5 प्राइम नंबर है प्राइम नंबर, 5 से डिवाइड दो, 5 5 जा 25, देन कितना बचा 5, फिर 5 में 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से होगा, 5 से डिवाइड दो, 5 5 1 जा 1, तो इसके फैक्टर निकल के आ गए 5 × 5 25, सही है। अभी करते हैं 36 का करो, 36 कैसे करेंगे, देखो बच्चों सबसे पहले हम जो सबसे छोटा नंबर होता है प्राइम नंबर, उसी से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2, अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देखेंगे, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से, एंड 11 से, 11 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा होता है 13, ऐसे करके देखेंगे। बट आपको करना क्या है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, तो ही तो ये प्राइम फैक्टर बनेगा। प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे तभी ये प्राइम फैक्टर बनेगा। देखो 2 से करो कितना 18, 2 से करो कितना 9, क्या अब 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड होता है क्या, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 9 8 1, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, इट मीन्स 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब किससे डिवाइड करके देखेंगे, 2 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आएगा 3, 3 से करो, 3 3 जा 9 3, अब 3 में क्या करेंगे, फिर से 3 से डिवाइड करो 1, तो इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गए 2 2 3 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, आंसर विल बी 36। तो ऐसे हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 से। अगर 2 से डिवाइड होता है तो ठीक है, वरना 2 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है 3,
अगर 3 से भी डिवाइड नहीं हो तो कितना 5, 5 से नहीं हो तो 7, ऐसे करते जाएंगे, बट करना आपको क्या है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना है। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया हो एक बार फिर से वीडियो को शुरू से देखना, आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।